इसका नाम इमाम बीबी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वालदा के नाम पे रखा, आपको लगता है ये गलत किया इन्होंने? जनरल ज़िया के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 185 बंदों को फांसी लगी थी। एक कहानी तो चलती है नहीं, ये कहानियां नहीं, फैक्ट्रियों वाले हैं कौन? ये सारे मुस्लिम लीग नून के इन्वेस्टर हैं इस शहर में। अब ये पीटीआई या किसी और के खिलाफ को जो इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं वो उसके खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून वाले टारगेटेड करवा रहे हैं, गली मोहल्लों के लोगों को ये उठवा रहे हैं। मैं कहता हूँ इनका बस नहीं चलता, ये सियालकोट का नाम भी जो है ना खत्म करके इसे ख्वाजा सफदर सिटी ना बना दें। जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज का बड़ा ही खास प्रोग्राम है और बड़े ही खास मेहमान आज हमारे स्टूडियो की यूनियन काउंसिल रंगपुरा का हमने सर्वे किया। वहां पर लोगों की ख्यालात जाने कि वो किसको वोट देंगे, 8 फरवरी को क्या वोट डालने के लिए निकलेंगे, टप्पा किस पार्टी को लगाएंगे। तो वो सर्वे आपने देखा ही होगा। उसी सर्वे पर बात करने के लिए इलेक्शन के हवाले से मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोस्ट सीनियर रहनुमा हाजी अब्दुल कदीर शेख मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस हलका के कैंडिडेट पीपी 46 के जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजहर दयाल, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम बकायदा इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज। आपकी कैंपेन कैसी जा रही है और आप क्या बताकर लोगों को मदऊ कर रहे हैं कि आपको वोट दिया जाए? जी, जहाँ तक कैंपेन का तल्लुक है तो कैंपेन तो हम डोर टू डोर कर रहे हैं, कार्बन मीटिंग भी कर रहे हैं और स्मूथली हमारी कैंपेन चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है। पाकिस्तान को आयन दिया, एटमी प्रोग्राम दिया। आज भी अगर किसी प्लेटफार्म से गरीब मजदूर और पिसे हुए मजलूम तबके की आवाज़ उठ रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दूसरी जो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज है या पिछले दौर में दूसरी जो सियासी जमातें रही हैं, वो सरमायादारों की जमातें हैं। ये रूलिंग एलीट है जो एक अरसे से पाकिस्तान पे हुकूमत करती आ रही है। खुसूसन सियालकोट पे आप नज़र दौड़ा के देख ले तो यहाँ की जो लोग असम्बलियों में जा रहे हैं बार बार, वो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं। कॉमन आदमी जो है, आम आदमी, उनके लिए तो इन सरमायादारों ने सियासत में हिस्सा लेना एक हाथ बना दिया। सियालकोट रंगपुरा की यूनियन काउंसिल के हवाले से आप वहां के सबसे बड़े रहनुमा हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या पूरे का पूरा रंगपुरा यूनियन काउंसिल हाजा मोहम्मद आसिफ को वोट दे या नीचे चौधरी काम के बेटे को वोट दे? कोई ऐसा मुमकिन नहीं किसी को एक फर्द को या एक पार्टी को वोट दिया जाए। जी ठीक है, वोट तो तकसीम होता है, तकसीम की कोई ना कोई वजह होती है। लेकिन जहाँ तक सियालकोट में या रामपुरा की साइड पे अहमदपुरा रामपुरा वगैरह, उसमें जो पोजीशन है, जो काम किए गए हैं, उसमें बहुत अच्छे काम हुए हैं मुस्लिम लीग के दौर में। क्या काम हुए हैं? उसमें सबसे जो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा आम और तलीमी सतह पर, दानिश स्कूल जो स्पेशल शबाशी नवाशी के लिए आप ये समझते हैं कि सिर्फ दानिश स्कूल की वजह से आपको रंगपुरा के लोग वोट देंगे? दानिश स्कूल तो वो तलीमी तौर पर मैं कह रहा हूँ ना कि यह बात है। उसके अलावा तलाब शेख मौला बख्श एक तरीब हिस्सा जो कि विरसे में मिला कॉर्पोरेशन को, उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई पिछले दौर में। उसमें जितना जहाँ तक हमने उसमें मुज़ाहमत की, कानूनी अखलाकी सब कुछ, लेकिन अब वो वही तलाब शेख मौला बख्श उसकी पोजीशन देख रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुँच रहा है मेरे हल्के में है हाजा सफदर मेडिकल कॉलेज। तो यही सुना है कि मियां नईम जुवेद ये प्रोजेक्ट लेके आए थे, उन्होंने सियालकोट मेडिकल कॉलेज के हवाले से ये प्रोजेक्ट शुरू करवाया था। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, तो ये हाजा सफदर मेडिकल कॉलेज बन गया। तो ये क्यों है कि हर जगह पे ये जो बातें ये दोहराने के लिए काफ़ी होती हैं कि ये ऐसे है जो हकीकत नजर आती है ना। मिसाल हाया सदर डिस्पेंसरी, हाया सदर दौर के बनी डिस्पेंसरी, उसको क्या जाए, इसके भी माँ पाक से रख दिया जाए, माँ भी घबराता है, माँ भी रख दिया जाए। एक मिनट, जब हाजा मेरी बात सुने, जितने स्कूल है, जरा एफिशिएंसी स्कूल है, किसी ने बनाया था, लेडीज स्कूल है, लेडीज स्कूल रहेगा नाम, चाहे उनको कोशिश करने की कोशिश की जाए कि फातिमा जना रख दिया जाए, नहीं,
जिसने वक्फ किया उसका नाम है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ये जो डिस्पेंसरी इन्होंने हाजा सफदर मेडिकल ये जो डिस्पेंसरी थी इसका नाम इमाम बीबी डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल की वालदा के नाम पे रखा, आपको लगता है ये गलत किया इन्होंने? नहीं, इसमें इतराज नहीं कोई भी, लेकिन जो नाम होता है ना जिसने इसमें इसमें शब्द कोशिश की होती है नाम की, उसका तो हिसाब आता है ना। आज आपको कितनी देर हो गई है सियासत में? हो गए 30 साल हो गए, ऐसा हो गया। वो खुद कहते हैं 35 साल तकरीबन हो 30-35 साल 30-35 साल ही लगाते हैं, लेकिन आपको साल। लगता है ये 3 4 5 6 प्रोजेक्ट काफी है ये लोगों को बताने के लिए कि 35 साल में हमने ये किया? देखो जी, काम कोई भी अच्छा हो तो उसको याद करना चाहिए। अजहर साहब, आप बताइएगा कि आई साहब ने तो बता दिया कि हाजा मोहम्मद आसिफ ने ये काम किए सियालकोट के लिए, खसूसन रंगपुरा के लिए, रंगपुरा के लोगों का बड़ा फायदा हुआ, अब वो वोट हम मांग सकते हैं। आप बताएं क्या ये हो सकता है ऐसे कि आपको वोट ना मिले तो इनको मिल जाए? मेरी गुजारिश है कि ये जो माइंड सेट है ना कि हाजा सफदर मेडिकल कॉलेज, हाजा सफदर जो है ना डिस्पेंसरी, हाजा सफदर रोड, हाजा सफदर ओवरहेड ब्रिज, जी जी, मैं कहता हूँ इनका बस नहीं चलता। ये सियालकोट का नाम भी जो है ना खत्म करके इसे हाजा सफदर सिटी ना बना दें। ये माइंड सेट है इनका, ये हर चीज पे अपनी छाप लगवाते हैं। बात असल में ये है, ये अवाम के टैक्सेस जो हैं, जो अवाम की हड्डियों से, उनके खून पसीने की कमाई से ये जो टैक्सेस गवर्नमेंट को जा रहे हैं, उनसे ये प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, उस पर ये अपनी नेम प्लेट लगवा के उसे कैश करवाते हैं, कहते हैं हमने करवाया। इन्होंने मजदूरों के लिए क्या किया? इन्होंने क्या बेनिफिट दिए हैं मजदूरों को? इतनी इधर फैक्ट्रियां हैं सियालकोट में, इधर तो फैक्ट्रियों में मजदूर रजिस्टर्ड ही नहीं होते। ग्रेजुएटी है, सिक्योरिटी है, ग्रेजुएटी है, कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें मिलता नहीं है। मतलब स्टैंडर्ड्स की तरह भी नहीं, भाई साहब स्टैंडर्ड की तरह, मतलब 32,000 रुपए अगर गवर्नमेंट ने कहा है ना तनख्वाह दो, तो वो किसी फैक्ट्री में भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। बड़ी कम फैक्ट्रियां होंगी जहाँ पे ये तो वो ठीक बात कर रहे हैं वैसे। ये जो क्यों ये फैक्ट्री वाले की मिली भगत, ये सोशल सिक्योरिटी वाले से मिली भगत होती है। जी जी, लेकिन ये कोई इसमें शक आया था कि जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल बना है या स्कूल बना है, एक मिसाल है शेख जहां ने मुस्लिम के दौर में ये बनाया, इतनी बिल्डिंगें बनाई। सोशल सिक्योरिटी ये जो बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, कमाल हॉस्पिटल है, बहुत होती हैं वो मुस्लिम। यहाँ पे जब कि ये हुकूमत आई है सिंध में, पाकिस्तान पीपल पार्टी की, बैन तबाही हो गई है, क्योंकि माफी चलता है। नवाज, देखो मैं नहीं कुछ कहता, नवाज को चोर चोर कहते हैं, साबित नहीं हुआ। जो चोर निकला है, गली चोर या कोई चोर, वो भी अभी चोर चोर कह रहा है। ये अच्छा, आपने यहाँ पे गड़ी चोर की बात की, तो हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के भी बड़े कैंडिडेट्स को दावत दी कि आए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने ताकि आपकी नुमाइंदगी भी हो सके, लेकिन हर किसी का यही जवाब था, भाई हमें उठवाना है, हमारे घर पे छापा पड़वाना है, इसलिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कोई कैंडिडेट आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपको रहनुमा नजर आ रहे हैं। अच्छा आज़ाद साहब, ये बता दीजिएगा, क्या आपको लगता है ये काम काफी है जो हाई साहब ने गिनवाए हैं सियालकोट के लिए जो होने चाहिए? कुछ और हो रही थी, आप किसी और बात कारकर्दगी पे हो रही थी, किरदार पे बात करनी है। तो एमपीएम की आपने बात की है ना, तो एमपीएम के लीडर ने कहा था कि लोगों जलावतनी पे जाते हैं, वहां जाके जलावतनी में किताबें लिखते हैं। ये दोनों भाई गए हैं बाहर, जाके बाल को आगे आ गए हैं आपके लीडर। ठीक है, मैंने कहा वो एमपीएम मैं करैक्टर, किसी करैक्टर पे बात नहीं करना चाहता। आप हाया आसिफ साहब के हवाले से इस शहर की जो बात हो रही है, मेर की बात कर रहा हूं, इस शहर की जो बात हो रही है उस पे आप रहेंगे तो फिर ठीक है, बड़े लेवल पे शहर के बेहतरी के लिए हो, मुल्क की बेहतरी ना बात। भाई साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको कितनी देर हो गई है सियासत करते हुए? 40 साल। आप ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से भी पहले की सियासत कर रहे हैं। मैं सियासी तौर पे एक बात अजहर साहब ने एक बात स्टार्ट पे की थी कि ये उजारादारी असेंबलियों के लिए सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स की रह गई है, बड़े बड़े सरमायादारों की रह गई है, जगीरदारों की, वडेरों की रह गई है, एक आम आदमी क्यों नहीं आगे आ सकता? इसकी मिसाल तो आपकी पार्टी में भी अभी स्टिल मिलती है। 46 में, पीपी 46 में एक नया कैंडिडेट जिसका सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं था, उसको लाके आप 40 साल से सियासत कर रहे हैं, आपके सर पे बिठा दिया। आप कल परसों जब भी उनको बुलाएंगे, उनका इफ्तिताह करवाएंगे, इलेक्शन हॉल खोलेंगे, आप उनके पीछे खड़े होंगे, आप लोगों को आगे क्यों नहीं लाया जाता? ये क्या ज्यादती नहीं लगती आपको? देखो, एक टीचर होता है, वो पढ़ाता है बच्चों को, जी जी, लेकिन टीचर का जर्नैल निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं, इंजीनियर बनते हैं,
तरक्की करते हैं, मुल्क का वजीर बनते हैं, तो वो टीचर भी आता है। ये बात नहीं, ये तो किस्मत की बात भी है और खानदानी विरासत भी है। कैंपेन कर रहे हैं, किस किस तरह कैसे कैसे लोगों को मिल रहे हैं, कैसे मदऊ कर रहे हैं वोटिंग के मेरा लिए? जो है वो अभी टाइम आया था, आपने उधर शुरू कर दिया। जी जी बताएं, सॉरी। क्योंकि शेख साहब कह रहे थे जी कराची से खंडर नजर आता है, फलां होता ठीक है, है। इन्होंने क्या किया। मैं इनके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, आपको पता होगा, आप मीडिया पर्सन है, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं दूसरे मुल्कों से यहाँ पे कैंसर, हार्ट, लीवर और किडनी का इलाज करवाने जो है लोग सिंध में आ रहे हैं। ठीक है, एक कहानी तो चलती रहनी है। नहीं ये कहानियां नहीं नशे साहब, ये हकीकत है। देखो मैं ਤੁਹਾਡੀ यूनियन काउंसिल ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, अच्छी गल है, बहुत अच्छी ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੀਵਰ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਈਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। चलो बड़ी अच्छी गल है। अच्छा, ਸਰ ਸਿੰਧ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है। बड़ी अच्छी गल है। मसला यह है कि बाकी कोई शक की बात ही नहीं, जो हालात है। नहीं, चलो ये मैं बात मैं अच्छा साहब मुझे साथ ये बता दें, मतलब पीडीएम में तो सारे इकट्ठे थे, पीपल्स पार्टी भी इकट्ठी थी, मुस्लिम लीग नून भी इकट्ठी थी, एक ही प्लेटफॉर्म पे हुकूमत 16 माह की हुकूमत करके गए हैं। आपको क्या लगता है वो देखें कैसे? जी, अगर माजी में देखें तो माजी में पीटीआई के चेयरमैन भी जो है ना वो इनके साथ रहे हैं। उस हद तक तो जो है ना वो पाकिस्तान की खिदमत हमने की, उसमें कोई हमने गुनाह नहीं किया और किसी इंतकामी सियासत का हम ना पहले ही साथ है और ना अब हैं। अगर अब ये पीटीआई या किसी और के खिलाफ को जो इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं। मतलब वो हो रही है ना, कौन कर रही है? ये करवा रहे हैं जी, मियाँ साहब को लंदन से बुलाया गया है, जो एक पीओ था पाकिस्तान का, उसे शाहाना प्रोटोकॉल देके पाकिस्तान में बुलाया गया है और वो इंतकामी कार्रवाइयां ये लोग करवा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून वाले टारगेटेड करवा रहे हैं, गली मोहल्लों के लोगों को ये उठवा रहे हैं। ऐसा ये आपने है- माहौल पहले कभी देखा है? नहीं, मैं इससे माहौल तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। हमारे साथी तो जो है ना उन्हें फांसियां हुई हैं, उन्हें कोड़े लगे हैं। मैं खुद 2 साल जेल में रहा हूँ सियासी बुनियादों पे बनाए हुए मुकदमे में। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम कोई सरमायादार नहीं है। ये शेख साहब फरमा रहे थे कि फैक्ट्रियों वाले जो है मिल जाते हैं वो वहाँ तो मजदूरों का हक मार देते हैं। ये फैक्ट्रियों वाले हैं कौन? ये सारे मुस्लिम लीग नून के इन्वेस्टर हैं इस शहर में, ये उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ये गरीब और मजदूर जो है उसके हुकूक जो है ना वो गसब करके बैठे हुए हैं। ये इन्हें नजर नहीं आता क्योंकि वो इनकी क्लास के नहीं है। वो जो है ना पिसे हुए मजलूम तबके से उनका तल्लक है। ये जो है ना एलीट क्लास है। इन्हें क्या पता कि वो जो एक एक कमरे में 12-12 लोग 10-10 लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं, उनकी क्या किस तरह गुजारे हो रहे हैं। अगर पीटीआई की जो यहाँ पे क्यादत थी वो मैं कह रहा हूँ जो शहर लेवल पे लोकल लेवल पे जो क्यादत थी वो जाली क्यादत थी कि जब बुरा वक्त आया है जी जी तो कुछ ने सियासी जमातें बदल ली, वो जमातें छोड़ के भाग गए और जो पीछे रह गए थे उन्होंने औरतों को आगे कर दिया। इस तरह नहीं होता। ये हम पंजाब के रहने वाले हैं। ये पंजाब में कभी ऐसा होता है कि एक औरत जो है उसके 3 बेटे हों और तीनों बेटे इलेक्शन लड़ रहे हों और उनकी मां इलेक्शन लड़ रही हो? ये कैसे हो सकता? क्या वो इधर नहीं है? वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। वो उनके वर्कर जो है उनके घरों पे रेड हो रहे हैं। ये बाहर क्यों नहीं कर रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही है? अब इतने ये लोग कह रहे हैं जी कि हम पीटीआई को वोट देंगे, फलां लोग जो हम ऐसे करना चाहते हैं। ये बाहर निकल के उन्हें फिर लेके आए ना, स्ट्रगल करें हैं उनके खिलाफ। जो ये कूदते हैं, अगर नहीं स्ट्रगल करते जो ये क्यादत जली है। जनरल जिया के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 185 बंदों को फांसी लगी थी। यहाँ पे किसी के दरवाजे को पुलिस वाले जाके ठुटा मार देते हैं तो ये जो है ना वो द्वारें फुलांग के भाग जाते हैं। इस तरह सियासी जदोजहद होती है, इस तरह नहीं होती। असल में ये जो लोकल लेवल पे लीडर है ना ये जाली हैं। इन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए हैं, जाली तब्दीली की बातें की हैं। इनकलाब ऐसे नहीं आते। इनकलाब ग्रास रूट लेवल से जब क्यादत उभरेगी तब आएंगे। सरमायादार इनकलाब नहीं ला सकते। इनकी जिंदगियां जो है वो ये जेल काट सकते हैं। नेल्सन मंडेला जो है ना ऐसे ही बना जाता है। बिल्कुल ठीक है। 32 साल जेलों में रहना पड़ता है। तो ये बातें तो नेल्सन मंडेला की करते हैं और जब जो सर पे पड़ती है तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में और सियालकोट में भी ये शेख साहब कह रहे हैं जी कि नजर नहीं आते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग का मुकाबला करेगी, हम करेंगे।
हमारा है इनके साथ मुकाबला। हम जो है, जो पिसा हुआ सियासी वर्कर है, चाहे वो किसी जमात का है, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। आप काम किए, डेवलपमेंट करवाई, 30-35 साल से लोगों की खिदमत करने में मसरूफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े रहनुमा, तो फिर भी ये क्या खौफ की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर या मुख्तलिफ जमातों के वर्करों पर ये क्रैकडाउन करवाया जा रहा है? ये तो अपना ख्याल है ना, कोई भी है कि ये ऐसे हो गया ऐसे, लेकिन सियासी तौर पे जो पावरफुल होता है, नजर आता है, वो अपना उसका ये जहार यही होता है कि वो कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, उनकी तरफ से हो रहा है। ये जो बात है आम ख्याल में आती है, लेकिन हकीकत तो ये नहीं ना कि हकीकत तो जो है, जो किया हुआ है ना, वो उनको दिखा दिया गया है। भाई आपने यूथ में इतना पैसा तुम्हारे पास है, फलां जगह ऐसा पैसा, जो पूरी फिल्म दिखा दी गई है, फिर उन्होंने क्या वो अगर ये सारी ओपन हो गई, हमारे पास क्या रहेगा? 8 फरवरी को आप कैसा दिन देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी फतह का सूरज तुलू होगा? देखें जी, इस टाइम मैं 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह का दिन देख रहा हूँ, क्योंकि जो नफरत मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस टाइम पंजाब में देखने में आ रही है, वो शेख साहब को या मुस्लिम लीग नून के लीडर को नजर नहीं आ रही, वो हमें नजर आ रही है। इनकी मीटिंग्स करवाते हैं महलों के चौधरी, ठीक है, हम अपनी कंपेन कर रहे हैं डोर टू डोर जाके, ठीक है, और हमें कोई डर खौफ खतरा भी नहीं है कंपेन हमें करने में। ये ख्वाजा साहब से कहे हैं कि वो सियालकोट काज या चौधरी इकराम के बेटे को कि ये अपनी पलटून के बगैर चक्कर लगा के रखा है। 8 फरवरी से पहले इन्हें पता चल जाएगा कि 8 फरवरी को क्या लड़की है। चले जी, दोनों रहनुमाओं की बातचीत आपने सुनी यहाँ पर, लेकिन असल फैसला तो 8 फरवरी को ही होगा। हमने सर्वे भी आपकी खिदमत में हाजिर किया और दोनों बड़े रहनुमाओं की बातें भी आपको सुनवाई। अब क्या बनेगा क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।